बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब जाने से पहले आप लोगों के साथ छोटी छोटी दो न्यूज़ शेयर करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि 8 नवंबर से नया कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। उसमें आपने एहतियात करनी है क्योंकि उसमें अब एक नई कंडीशन भी ऐड कर दी गई है कि आप पे केस भी हो सकता है। वो क्या है? पैदी नीति को इस्तेमाल करते हुए आपने पैदल चलने वाली जगहों पे उसको नहीं चलाना। इसके साथ साथ अल्कोहल का टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। किसी वक्त की पुलिस इनको रोक के टेस्ट कर सकती है। इसके साथ साथ डबल सवारी नहीं करनी, उस पर पाबंदी लग चुकी है। 200 यूरो प्लस आप पे केस हो सकता है और अदालत उस पर आपको फ़ैसला सुनाएगी कि आप पे क्या लागू होगा। इस वजह से इसकी एहतियात करें। दूसरी सबसे अहम न्यूज़ ये शेयर करूँगा आपके साथ कि अभी जो रिकवरी प्रोग्राम शुरू हो रहा है यूरोपीय यूनियन की तरफ से और मिलियंस यूरो हर मुल्क को दिए जाएंगे ताकि वो अपने शहरियों को अमदाद की शक्ल में दे सकें, ताकि उनका जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई है, पॉवर्टी लेवल बढ़ा है, वो दोबारा से रिकवर हो सके। उसके लिए तैयार रहें। इमदादें काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। अभी जो रिसेंटली इमदाद का एक ऐलान किया भी गया जो 2022 में होगा, मुख्तसर आपको बताता चलूँ 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी इमदाद एक आ रही है जो कि तकरीबन 750 यूरो के करीब इमदाद होगी। जो लोग 45 साल से ज़्यादा हैं, पहले 52 साल से ज़्यादा वालों की ऑलरेडी अयूदा अनाउंस हो चुकी है, लेकिन ये 45 साल से ज़्यादा वालों की है जो कि 2022 में ये भी शुरू होगी। तो चलते हैं अपनी नॉर्मल न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे इंग्लैंड का यूरोपीय यूनियन के साथ एक अहम मुआहदा जो है वो तय पाया है। इसके बाद स्पेन हुकूमत का अहम अमदाद का ऐलान। इसके बाद अमेरिका का भी एक अहम ऐलान है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत का एक नया कानून लाने का जो है वो प्रोग्राम है। वो कानून क्या है जो 2012 के बाद उसमें तरमीम की जाएगी जिससे आम शहरियों को फ़ायदा होगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अब बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो मुआहदा तय पाया वो क्या है। असल में इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट तय पाया जिसके बाद अब इमिग्रेंट से लेके जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पे असर पड़ेगा। जब इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर था तो वो तमाम उन अदारों का मेंबर भी था जो कि अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, यूरो इंटरपोल पुलिस ऐसी है जो पूरी यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ इंटरलिंक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा मतरूब किसी एक मुल्क को है तो वो तमाम यूरोपीय यूनियन में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान या वैसी इंफॉर्मेशन अगर उसके बारे में मिले या किसी जगह पे वो चेक हो तो वो मुतल्लिका मुल्क को उसका पता चले कि इस वक्त वो कहाँ है। इस तरह के मुआहदे, इस तरह के एग्रीमेंट ऑटोमेटिक यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ को मिल जाते हैं। लेकिन अब ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके अलहदा हो चुका है यूरोपीय यूनियन से। इसको सबसे बड़ा मुआहदा करने का ज़रूरत ये थी कि अब यूरोपीय यूनियन के साथ ऐसे मुआहदे किए जाए जिससे ये इन्फॉर्मेशन तक दोबारा एक्सेस मिल सके इसको। लेकिन यूरोपीय यूनियन से इससे इनकारी थी और आखिरकार अब इंग्लैंड को कामयाबी मिली, एग्रीमेंट हो चुका है। अब जो तमाम इन्फॉर्मेशन होगी इमिग्रेंट से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो तमाम एक्सचेंज हो सकेगी। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि वो लोग जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ यूरोपीय यूनियन के डॉक्यूमेंट्स पे यूके में और यूके के डॉक्यूमेंट्स पे यूरोपीय यूनियन में कुछ भी करना चाहेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के मुल्क को पहुंच सकेगी अगर वो उस शख्स के बारे में या पार्टिकुलर लोगों के बारे में जानना चाहेंगे। इस वजह से ये इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों पे भी असरअंदाज हो सकता है ये मुआहदा। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये इन्फॉर्मेशन हर तरह की जो है वो एक दूसरे मुल्क को अब प्रोवाइड हो सकेगी। इसके बाद स्पेन हुकूमत का अहम अमदाद देने का ऐलान। बिजली की अमदाद का ऐलान किया गया है जो 40% से 70% आपको मिलेगी। ये बिजली की अमदाद आपको मालूम है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो आम लोग हैं, जो आम फैमिलीज़ हैं जिनके रेंटाज और जिनके काम और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2022 काफ़ी अहम साल होगा, ख़ास तौर पे जनवरी से ये शुरू होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमदादें दी जाएंगी हर मालिक के मुख्तलिफ़ तबक़ात को। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो अमदाद है ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिलेगी। तकरीबन इस
साल के आखिर में दिसंबर तक स्पेन को मिल जाएगी। उस अमदाद के बाद जो टोटल अमदाद का तकरीबन जो इस वक्त कैलकुलेशन है वो मिलियंस यूरो के हिसाब से हर मुल्क को दी जाएगी। उस अमदाद के मिलने के बाद स्पेन की हुकूमत ने फ़ौरन ये अमदाद पे भी अमल दरामद शुरू कर देना है। ये अमदाद स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। वो लोग जिनके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ एक और मिशन पे, एक और अमदाद पे भी काम जारी है जो कि 90 यूरो फ़िक्स सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बोनस के तौर पे दिया जाएगा। वो भी अनकरीब अनाउंस होगा। इसी वजह से मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा कि आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा अमदादों का ऐलान होगा। जो जहाँ जहाँ आप एलिजिबल होंगे आपको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये तमाम अमदादें जो हैं ये मिलेंगी और ये दी जाएंगी। अब बात करते हैं अमेरिका के एक अहम ऐलान के बारे में। अमेरिका ने भी एक अहम ऐलान किया जो कि नेक्स्ट 9 नवंबर से उस पर काम शुरू होगा। अब तक ये था कि अमेरिका से बाहर से कोई भी नहीं जा सकता था। इस वक्त जो कंडीशन है वो टोटली चेंज हो चुकी है। अभी अमेरिका ने नई अनाउंसमेंट किया जो कि 8 नवंबर से लागू होगी, लेकिन उस पर वर्किंग 9 नवंबर से शुरू होगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है, ठीक है, उनका 3 दिन पहले PCR टेस्ट होना भी चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनका 1 दिन पहले PCR टेस्ट होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ने वैक्सीन नहीं भी लगाई तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उनको 3 दिन पहले जो है वो PCR टेस्ट करवाना है। यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको ये राय दी गई है कि वो 3 दिन पहले का जो PCR टेस्ट होगा वो भी उनका चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे बालग लोगों की तरह 1 दिन पहले उन्होंने करवाना है। ये राय दी गई है और ये ख़ास तौर पे राय जो है वो यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़, इंग्लैंड को, इसके साथ साथ बड़े बड़े जो एशियन ममालिक हैं उनको, तकरीबन पूरी दुनिया के लिए अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। और अब कोई भी वहाँ पे एज़ अ विजिटर, एज़ अ बिज़नेस टूर और एज़ अ फैमिली मेम्बर, जैसे कि फैमिली वीज़ाज़ है, फैमिली परमिट है, वो जा सकता है और वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। अब कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं रही। आखिर में बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक नया मुआहदा, एक नया कानून जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। असल में यूरोपीय यूनियन ने अपनी अमदाद के साथ ये भी शर्त रखी है कि लेबर रिफॉर्म्स की जाएं। लेबर की वो रिफॉर्म्स जो कि वर्कर के लिए अच्छी हों। असल में स्पेन में बहुत सारे अभी भी कानून लेबर के ऐसे हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक नहीं हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन अपनी इमदाद देने के साथ साथ ममालिक को प्रेशराइज भी कर रही है जिन्होंने वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए। यही वजह है कि 2012 के बाद लेबर रिफॉर्म्स के बाद अब पहली मरतबा स्पेन में 2022 में के शुरू से नई रिफॉर्म्स लेबर की इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। इन नई जो लेबर की रिफॉर्म्स होंगी इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आएंगी, काफ़ी अच्छी कवानीन आएंगे जो कि वर्कर्स को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत की दी जा रही है और इस अहमियत की बिना पे इस बिल पे काफ़ी ज़्यादा यूनियंस की तरफ से पेशराई भी मिल रही है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन की ये रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी बेहतर डेवलपमेंट इस वजह से भी आएगी क्योंकि इस वजह क्राइसिस के बाद जो नए कवानीन लागू होंगे, लेबर कवानीन, वो ख़ास तौर पे वर्कर्स के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगी और इसके साथ साथ उनको कानूनी सपोर्ट भी मिलेगी। इसमें जो रिफॉर्म्स हैं उसमें पारों की रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं और वर्क के राइट्स भी मज़ीद बढ़ सकते हैं वर्कर्स के लिए। आने वाले वक्त में मज़ीद जैसे अपडेट्स इन कवानीन की आएगी, जब इसको बनाया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से 140 बिलियन यूरो की अमदाद स्पेन को मिलेगी जो कि कोरोना रिकवरी के नाम से स्पेन को दी जाएगी। तो ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।